दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया के खिलाफ अब भ्रष्टाचार का केस चलेगा। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को फीडबैक यूनिट कथित जासूसी मामले में सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 8 फरवरी को सीबीआई ने गृह मंत्रालय से मामला दर्ज करने की मांग की थी। दरअसल 2015 का विधानसभा चुनाव जीतने के कुछ महीनों के अंदर आप सरकार ने कथित तौर पर सतर्कता विभाग को मजबूत करने के लिए एक फीडबैक यूनिट बनाई थी। इसके खिलाफ सीबीआई को एक शिकायत मिली और प्रारंभिक जांच में सीबीआई ने पाया कि फीडबैक यूनिट ने राजनीतिक खुफिया जानकारी भी इकट्ठा की थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की बढ़ी दाढ़ी खूब चर्चा में रही। अब इटली के एक अखबार को दिए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दाढ़ी कटवाने के सवाल पर कहा कि मैंने पूरी यात्रा के लिए दाढ़ी नहीं काटने का फैसला लिया था। अब फैसला लूंगा कि दाढ़ी रखना है या नहीं। वहीं शादी के सवाल पर राहुल बोले कि मुझे नहीं पता कि अब तक शादी क्यों नहीं की, पर बच्चों की परवरिश करना चाहता हूँ। इसके अलावा उन्होंने देश में फांसीवाद की एंट्री की बात कही। राहुल बोले कि लोकतांत्रिक ढांचे ढह रहे हैं। अगर विपक्ष फांसीवाद के खिलाफ वैकल्पिक नजरिया पेश करे तो पीएम मोदी को चुनाव में हराया जा सकता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने मंगलवार को पोलैंड की धरती से रूस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से युद्ध में रूस कभी नहीं जीत पाएगा। यूक्रेन पीछे हटने वाला नहीं है, वो अभी भी आजाद है और हम साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि पुतिन समझते थे कि वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन यूक्रेन बहुत बहादुर है। उसने अमेरिका के फौलादी इरादों को भी देख लिया है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के लोगों के लिए खड़ा है, चाहे जो हो जाए। बता दें कि सोमवार को बाइडेन अचानक युद्धग्रस्त यूक्रेन पहुंच गए, फिर पोलैंड गए और वहां लोगों को संबोधित करते हुए ये बातें कही। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट जारी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $83.5 प्रति बैरल पर तो WTI क्रूड ऑयल $76.16 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। कुछ शहरों में पेट्रोल डीजल की रेट में कमी आई है तो कुछ शहरों में महंगा हुआ है। राजस्थान के जयपुर में पेट्रोल 19 पैसे और डीजल 18 पैसे महंगा हुआ है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में पेट्रोल और डीजल के दाम 41 पैसे, गुरुग्राम में पेट्रोल डीजल 6 पैसे महंगा हुआ है, जबकि लखनऊ में पेट्रोल 9 पैसे और डीजल 6 पैसे सस्ता हुआ है। हालांकि चारों महानगरों में पेट्रोल और डीजल के दाम जस के तस हैं। एक्ट्रेस आलिया भट्ट हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक तस्वीर को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही मामले को लेकर उन्होंने अपने पोस्ट में मुंबई पुलिस को भी टैग किया है। दरअसल आलिया की ये तस्वीर एक न्यूज पोर्टल ने पब्लिश की थी, जिसमें आलिया भट्ट बांद्रा स्थित अपने घर के लिविंग रूम में बैठी हुई नजर आई। तस्वीर को एक्ट्रेस अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं अपने घर के लिविंग एरिया में थी, तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो 2 आदमी मेरे घर के पड़ोस में बनी बिल्डिंग पर कैमरा लिए खड़े हैं। ये किसी की प्राइवेसी पर घोर आक्रमण है। आपके और हमारे बीच में एक लाइन थी जो आज आपने क्रॉस कर दी है। आलिया को इस मामले में बॉलीवुड के कई सितारों का समर्थन मिल रहा है। अर्जुन कपूर ने आलिया के पोस्ट को रीशेयर करते हुए लिखा, बिल्कुल बेशक, एक महिला अपने घर में सुरक्षित नहीं है। वहीं अनुष्का शर्मा ने लिखा कि बिल्कुल शर्मनाक, बार बार अनुरोध करने के बावजूद वे ही हमारी बेटी की तस्वीरें पोस्ट कर रहे थे। तो वहीं फिल्म मेकर करण